हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हूँ। थोड़ा सा आज गड़बड़ हो गई है, थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा। घड़ी में एक्चुअली भी टाइम बताने का टाइम है ही नहीं आपके पास में, क्योंकि लिटरली बहुत लेट हो गया है। 9:30 बज गई है, 9:30 बजे आज मैं उठी हूँ। मतलब लास्ट इतना लेट मैं कब उठी मुझे खुद को भी पता नहीं है। उठ गई थी सुबह मॉर्निंग में, जैन साहब मंदिर गए थे ना, उसके पहले मैं उठी थी। मैंने उनके लिए चाय भी बनाई थी, लेकिन थोड़ा सा सिर है ना भारी हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो कुछ देर के लिए रेस्ट करती हूँ और फिर बाद में उठ जाऊँगी। लेकिन वो रेस्ट मुझे नहीं पता कि वो रेस्ट कब नींद में बदल गई गहरी, और फिर नींद खुली अभी मेरी 9:30 बजे। और उठते में ही मैंने फिर बच्चों को भी उठाया है, और जैसे विहान को बुलाना कि 9:30 बज रही है, तो उसकी एकदम नींद खुल गई खाली ये सुन के कि मम्मी 9:30 बज गई, इतना लेट हम लोग उठे हैं। और बस उसके बाद में मैं 1 से 2 मिनट उनके पास में लेटी। अब बस ये लोग उठेंगे और उसके बाद में अब मैं लगूँगी फटाफट काम पर। और इधर ये देख लो, विहान को रोटी तो हर कोई बेलता है और हमारा विहान यहाँ पर पेस्ट को बेल रहा है। तो ये जो टेक्निक है इसने मेरे से ही सीखी है। जब पेस्ट बिल्कुल लास्ट लेवल पे चला जाता है ना कि अब निकल नहीं रहा है, तो इस तरीके से बेलन वगैरह घुमा दो ना, तो सारा पेस्ट एक जगह आगे इकट्ठा हो जाता है। और 2 से 3 दिन आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब आप कई बार इस तरह से फेंक देते होंगे, लेकिन फेंकने से पहले आप ये वाली ट्रिक जो है वो ज़रूर करके देखना। 2 से 3 दिन आपका पेस्ट जो है वो और चल जाएगा। तो इधर बस चाय बन गई थी, मैं अपनी चाय लेके बैठ गई हूँ। परिविहान वो दोनों ब्रश करके वो भी अपनी चाय वगैरह पियेंगे। तो यहाँ पर सबने अपनी चाय वाय पी ली थी और अब हम लग गए थे अपने अपने काम पर। मतलब सबने अपने काम जो है वो बांट दिए थे। विहान जो था वो उसके रूम की डस्टिंग कर रहा है, और परी जो है ये देखो ये भी वॉशरूम से निकली, तभी ये चाय पिएगी और उसके बाद में ये भी जो मेरा बेडरूम है उसके रूम की डस्टिंग करेगी। और इसी बीच में एक कमेंट कल आया था परी के ऊपर ही कि आपकी जो डॉटर है वो हमेशा गुस्से में क्यों रहती है। विहान तो हमेशा हंसता रहता है आपके जैसे, लेकिन परी जो है वो गुस्से में क्यों रहती है। तो मैं उसको ना वही वाला कमेंट सुना रही थी, लेकिन वो बोली थी नहीं आप झूठ बोल रहे हो। तो मैंने कहा बेटा झूठ नहीं बोल रही, ये देख ले कमेंट आया है। तो एक्चुअली अभी जो इसकी एज है, मतलब 11 से 12 साल की जो एज होती है ना, वो लड़कियों की थोड़ी सी प्यूबर्टी वाली एज होती है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मूड जो है वो स्विंग होते रहते हैं। तो इस टाइम पर हम बच्चों को ना बहुत ज़्यादा डांट सकते हैं और ना ही ओवर पैम्परिंग कर सकते हैं, तो काफ़ी मेंटेन करके चलना पड़ता है लड़कियों के साथ में स्पेशली। तो बस उसके भी साथ में यही चीज़ें, मूड स्विंग होता रहता है उसका, और इसीलिए कई बार वो खुश होती है और कई बार नाराज़ भी रहती है। तो बस यही सब चक्कर है, बाकी और कुछ नहीं है। और अब फटाफट से मैं आ गई हूँ किचन में। कल शाम को गई थी बाहर मार्केट, तो कुछ सामान लेकर आई थी और 1-2 सब्ज़ी भी लेकर आई थी। सामान में एक तो मैं इलायची ख़त्म हो गई थी, काली मिर्ची ख़त्म हो गई थी, और ब्लैक जो सेसम सीड्स आते हैं, तिल, ब्लैक तिल, वो लेकर आई हूँ। और ये लेकर आई अपने फ्लैक्स सीड्स। हाँ, ये 3-4 चीज़ें लेकर आ गई हूँ। और अभी करीबन 10 बजे का टाइम हो गया है। अब कुछ देर में जैन साहब भी आ जाएंगे और उनको आते में ही खाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उनको जाना है शॉप पर। लेकिन अब अभी तक तो मैंने खाने की कुछ तैयारी भी नहीं करी है, और कल रात को ही सोच तो लिया था कि खाने में आज क्या बनने वाला है। तो लौकी के पराठे बनाने वाली हूँ, साथ में बनेगी कच्चे टमाटर की खट्टी मीठी सब्जी। तो फ्रिज में से बस मैं जो भी चीज़ें मुझे चाहिए लंच के लिए वो निकाल दूँगी। और मलाई के जो डब्बा है वो भी पूरा भर गया था, 1 नहीं 2 डब्बे भर गए इस बार भी, तो वो भी मैंने अभी निकाल के रख दिए हैं। तो इसका मलाई का जो घी है वो फिर शाम को ही बनेगा आज तो, क्योंकि कल रात को मैं निकालना भूल गई थी, तो अभी ये शाम को ही निकलेगा। और ये दूध के ऊपर देखो, ये कल शाम को जो दूध आया था ना, उसके ऊपर अच्छी खासी मलाई जो है वो आ गई है। मेरे को ये पूछते हैं कि आप इतना सारा मतलब जो दूध के ऊपर मलाई जो है वो कैसे आ जाती है। तो देखो दूध जो है वो 1 दिन पहले आ जाता है। कल शाम को दूध आया था और वो उसी दूध को अच्छे से मैंने गर्म करके और रख दिया था, बाहर ही पड़ा हुआ था वो। और फिर कल रात को बच्चे जो दूध पीते वो यही वाला दूध पीते, और उसके बाद में उस तपेली को मैं बिना हिलाए डुलाए फ्रीज के अंदर रख देती हूँ। तो इस तरीके से मलाई जो है वो काफ़ी अच्छी खासी आ जाती है। और फिर सेम दूध की मॉर्निंग में सबके लिए चाय और दूध बना था, तब उसके बाद में दूध की क्वांटिटी काफ़ी कम रह जाती है, तो उसको मैंने फिर छोटे कंटेनर में खाली करके रख दिया है फ्रीज़ के अंदर। और अब मैं जो मुझे लौकी के पराठे बनाने हैं तो उसकी फटाफट से तैयारी करूँगी। तो ये लौकी जो है वो करीबन 5 से 6 दिन हो गए, काफ़ी पुरानी हो गई है।
तो जब लेकर आई थी तो दिमाग में ये था कि अभी नहीं बनानी, इसके लिए मैंने वॉश करके नहीं रखी थी। अच्छा, यहाँ पर जो लौकी आती है ना वो इसी तरीके से थैली के अंदर पैक आती है। तो अगर मेरे दिमाग में है कि नेक्स्ट डे यूज़ में लेना है तो फिर मैं थैली निकाल के लौकी को वॉश करके रखती हूँ। लेकिन उसमें मुझे पता था कि भी हाल फिलहाल कुछ भी काम आने वाली नहीं है, तो मैंने थैली में से नहीं निकाला था। और बस इधर मैंने लौकी निकाली और उसको छीली ही थी और इसी बीच में बेल बजी तो देखा जैन साहब आ गए हैं। और जब वो आ गए और वो किचन में आए तो उन्होंने देखा कुछ भी खाने की तैयारी नहीं हुई है, तो उन्होंने आगे चल के ही बोला कि चल लौकी को ग्रेट करने का काम मैं कर लेता हूँ। और मुझे ना वैसे भी ये वाला काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अगर टाइम है मेरे पास में तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन अभी इतनी जल्दबाजी थी और अभी तो मुझे लौकी का मसाला भी बनाना है, टमाटर चॉप करने हैं, उसकी सब्ज़ी बनानी है, आटा गूँथना है, तो काफ़ी सारे काम थे। तो उन्होंने ग्रेट किया, तब तक मैंने इधर मसाला भी तैयार कर दिया था और टमाटर जो है वो भी चॉप करके रख दिए थे। तो मेरे पास में ना ये वाला कमेंट भी आता है कि आपके हस्बैंड आपके कुछ भी काम में हेल्प नहीं करते हैं क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, काम में वो हेल्प करते हैं। हाँ, उतनी ज़्यादा नहीं कर पाते हैं क्योंकि शॉप है, सुबह 10 से शाम को रात की 10, पूरी 12 घंटे की ड्यूटी उनको भी देनी होती है। तो उस बीच में उतना टाइम उनके पास में होता नहीं। लेकिन हाँ, जब कभी टाइम मिलता है या फिर मुझे काफ़ी लेट हो रहा है या तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा कुछ है, तो वो पूरी हेल्प कराते हैं, पूरी हेल्प कराते हैं मतलब। तो काफ़ी कोऑपरेटिव नेचर है इनका, तो सब कामों में वो मेरी हेल्प कराते हैं। बस ये है कि कैमरे के सामने उनको आना अच्छा नहीं लगता है, मैं शूट नहीं करती हूँ। लेकिन आज उनको पता भी नहीं था और मैंने थोड़ी सी शूटिंग कर दी थी आप सबको बताने के लिए। तो इधर जो लौकी का मसाला है वो मैंने बनने रख दिया है। इधर टमाटर जो है उसको भी तड़का लगा दिया, खाली नमक डाल कर, और इसको कुछ देर पकने देंगे और मसाले जो है वो डालूंगी मैं बाद में। तो आज छुट्टी वाला दिन है तो मुझे लगा शायद आज ट्यूशन जो है वो भी नहीं होगा। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही ट्यूशन टीचर का फ़ोन आया कि दोनों बच्चों को आधे घंटे में ट्यूशन भेज देना। तो वैसे तो सैटरडे और संडे दोनों ही दिन छुट्टी होती है ट्यूशन की, लेकिन जब एग्ज़ाम्स होते हैं ना तो एग्ज़ाम टाइम पे मैम दोनों ही दिन ट्यूशन लेती है। तभी बस अचानक से उनका फ़ोन आया तो मुझे बच्चों को ट्यूशन भेजना ज़रूरी है उनको, क्योंकि इसके बाद में मैथ्स का पेपर है बच्चों का। तो अभी इतना टाइम तो है नहीं कि मैं बच्चों को पराठे बना के दे पाऊँ। तो फिर एकदम से याद आया कि एप्पल पड़ी है तो बच्चे जो है वो एप्पल खा लेंगे। तो वैसे तो दोनों बच्चे कहाँ खाते हैं एकदम से सुबह सुबह, तो किसी भी बच्चों को अच्छी नहीं लगती, हमको भी पसंद नहीं इस तरीके से एप्पल वगैरह खाना। लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने सोचा चलो एक काम करो, एक एक एप्पल खा लो। तो एक एक तो नहीं खाई, बट हाँ दोनों ने आधी आधी एप्पल खा लिए। तो दोनों एप्पल खा रहे, इधर मसाला जो है वो भी बन गया है। तो इसको मैंने इस तरीके से परात में फैला दिया है और फिर इसको मैं रख दूँगी बाहर पंखे की हवा में, ताकि फटाफट से ये ठंडा हो जाए। तो दोनों बच्चे बस तैयार हो गए हैं, उन्होंने बैग पैक कर लिया है, पानी की बोतल जो है वो भी भर दी है। और सिर्फ 1.5 घंटे का ही ट्यूशन है, 12 से 1:30 बजे तक का ही ट्यूशन है दोनों का। तभी 12 बज गई है, आप समझ लीजिए कितना टाइम जो है वो भाग रहा है। तो जब जल्दी उठते हैं ना तो सही में जल्दी उठने के तो बहुत फ़ायदे होते हैं। जल्दी उठ जाओ तो आपके काम जो है वो बहुत मतलब फटाफट से काम हो जाते हैं। लेकिन जब लेट उठते हैं ना तो वो घड़ी इतनी बुरी तरीके से भागती है, हमको लगता है भागती, बाकी तो घड़ी जो है वो घड़ी के हिसाब से ही चलती है। तो इधर ये टमाटर जो है वो भी 80% तक पक गए थे। तभी मैं डाल दूँगी इसके अंदर मसाले और थोड़ी सी डाल दूँगी इसके अंदर शुगर, क्योंकि ये वाली सब्ज़ी जो है वो खट्टी मीठी ही अच्छी लगती है, क्योंकि इसको हम पराठे के साथ में खाएंगे तो खट्टी मीठी अच्छी लगेगी। तो इधर स्टफिंग भी तैयार हो गई थी, वो ठंडी होने बाहर रखी हुई है। टमाटर की सब्ज़ी जो है वो भी ऑलमोस्ट बनने आ गई है और आटा मैंने लगा दिया है। तो इधर स्टफिंग ठंडी होगी तब तक मैंने सोचा थोड़े बहुत जो बर्तन पड़े हैं उनको साफ़ कर लेती हूँ। तो ज़्यादा बर्तन थे नहीं, खाली चाय दूध के बर्तन थे और थोड़ी बहुत मैंने जो प्रिपरेशन करी थी खाली वो बर्तन थे। तो इस तरीके से मतलब बर्तन जो है मॉर्निंग के टाइम पे तो मैं कितनी बार बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, मतलब 3 से 4 बार बर्तन साफ़ करने में आ जाते हैं, ताकि मेरी सिंक जो है ना वो ओवरलोडेड ना हो। क्योंकि एक साथ में बर्तन साफ़ करते हैं तो टाइम सही में बहुत ज़्यादा जाता है और फिर वो बर्तन जो है वो इतने अच्छे से साफ़ भी नहीं होते हैं। तो बर्तन साफ़ कर दिए थे, इधर मसाला भी ठंडा हो गया था। तो अब मैं फटाफट से बनाऊंगी पराठे। और अभी हाल फिलहाल में मैं सिर्फ जेंट्स साहब के लिए ही पराठे बना रही हूँ, क्योंकि अभी 12:15 12:30 का टाइम होने आ गया और कुछ देर में आ जाएगी आंटी। तो वो आंटी आएगी, उसके पहले मुझे डस्टिंग करना ज़रूरी है। वैसे तो बच्चों ने कर दी है डस्टिंग, लेकिन तो भी मुझे फाइनल डस्टिंग करनी ही पड़ेगी। तो पहले मैं सिर्फ इनके लिए पराठे बनाऊँगी, फिर करूँगी डस्टिंग घर की, और फिर परी विहान और मेरे लिए बनाऊँगी बाद में पराठे।
मुझे है ना स्टफ़िंग वाले पराठे जो होते हैं ना, उसमें काफ़ी ढेर सारी स्टफ़िंग भर के जो पराठे बनते हैं ना, वो अच्छे लगते हैं। तो मैं ना भर भर के अंदर जो मसाला है वो भर रही हूँ। जबकि लौकी का मसाला जो होता है ना, वो एकदम ड्राई नहीं होता है, जैसे कि कच्चे केले का या आलू का जो मसाला होता है ना, वो ड्राई होता है। वो एकदम से मतलब बाहर निकलता नहीं है पराठे में से। लेकिन लौकी का जो मसाला होता है ना, उसको आप कितना भी ठंडा कर लोगे लेकिन फिर भी वो हल्का सा गीला होता ही है। लेकिन फिर भी मैंने अच्छा खासा भर भर के पराठे जो है बनाए हैं, क्योंकि इसी तरीके के पराठे जो है वो अच्छे लगते हैं। तो इधर एक पराठा बन गया है, तो सबसे पहले मैं थाली जो है वो लगा दूंगी। तो आज का जो लंच है उसमें है लौकी के पराठे हैं, साथ में है कच्चे टमाटर की खट्टी मीठी सब्जी है, और साथ में रहेगा दही। रायता नहीं बनाया है क्योंकि सब्जी बनाई है। सब्जी अगर नहीं होती तो फिर मैं रायता बनाती हूँ, तो प्लेन दही रखूँगी उनको खाली नमक डाल के। और जल्दी जल्दी में मैं छाछ बनाना भूल गई थी। तो छाछ तो जेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए, दोनों ही टाइम चाहिए होती है। जब बारिश का टाइम होता है उस टाइम पे भले एक आध टाइम स्किप हो जाए, लेकिन जब गर्मी पड़ रही होती है ना, तब उनको दोनों ही टाइम छाछ चाहिए। तो इधर पराठे बन गए थे, खाली उनके लिए मैंने बनाए थे। तो वो दोनों उनका लंच कर रहे हैं, तब तक मैं फटाफट से कर लूँगी डस्टिंग का काम। तो वैसे तो बच्चों ने डस्टिंग बिल्कुल अच्छे से करी हुई थी, खाली इनको ये जो बेडशीट है ना उसको सही करना नहीं आता है, क्योंकि ये फिटेड वाली बेडशीट है। और मुझे बेडशीट के ऊपर बिल्कुल भी रिंकल्स होते हैं ना, सलवटें होती है, तो मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और इसीलिए मैं फिटेड बेडशीट का यूज़ करती हूँ, क्योंकि फिटेड बेडशीट जो होती है वो काफ़ी अच्छे से सेट रहती है, पूरा दिन वो हिलती डुलती नहीं है। तो पूरी बेडशीट को अच्छे से मैंने सही कर दिया। और उसके बाद में जो ड्रेसिंग टेबल है उसको भी मैं डेली बेसिस पे क्लीन करती हूँ, क्योंकि बच्चे यहीं पर तैयार होते हैं, हम लोग भी होते हैं। तो कई बार पाउडर के जो टैल्कम पाउडर होते हैं उसका भी मतलब वो भी उड़ जाता है। कई बार कांच वगैरह जो है वो गंदे हो जाते हैं, तेल के लोशन के उनके हाथ लग जाते हैं। तो वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और फिर मॉर्निंग में मैंने कुछ कपड़े हाथ से धोए थे, तो वो भी मैंने निकाल दिए, उनको सुखा दूँगी। और हाँ, मॉर्निंग में जब मैं डस्टिंग करती हूँ तो उस टाइम पर जो बेडरूम का बाथरूम है ना उसका डोर पूरा ही खोल देती हूँ, ताकि बाहर की जो हवा है वो अंदर तक जा सके और बाथरूम जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्मेल ना आए। तो वैसे तो आती नहीं, क्योंकि उसको मैं रोज़ क्लीन करती हूँ और अंदर एयर फ्रेशनर वगैरह भी लगा के रखे। लेकिन जब गेट वगैरह खोल देते हैं ना, तो बाहर की जो थोड़ी बहुत धूप तो खैर आती नहीं, लेकिन हवा वगैरह जाती है ना, तो थोड़ा सा सही लगता है। अंदर एग्जॉस्ट फैन वगैरह सब कुछ लगा रखे हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा केयर करते तो अच्छा लगता है। तो बस वो बाथरूम का गेट अभी मैंने खोल दिया है, ये शाम तक खुला रहेगा। शाम को 3-4 बजे के करीब फिर मैं बंद करूँगी। और आज मैंने मशीन पहले चलाने का मन था मेरा, लेकिन कपड़े इतने ज़्यादा थे नहीं। और लास्ट 2 दिनों से मैं कपड़े धो रही हूँ, और 2 दिन से कपड़े धो रही हूँ, और 2 दिन से बारिश भी अच्छी खासी हो रही है यहाँ पर। तो कपड़े जो थे वो मतलब सारे कपड़े अब सूख गए थे, 2 दिन से सुखा के रखे थे वो सूख गए हैं। तो उनको मैंने अभी बेड पे रख दिया। फोल्ड करने का काम फिर मैं दिन के टाइम पे जब फ्री होंगी तब करूँगी। और ये कुछ कपड़े मैंने हाथ से धोए थे, इसके अलावा बच्चों के टॉवेल्स वगैरह हैं, अंडरगारमेंट, तो ये सब मैं सुखा दूँगी। और कल मैंने ये फोल्डेबल वाला जो मैट्रेस है, बिस्तर है, ये भी मैंने वॉश किया था। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, फोल्डिंग वाला है। जब भी कोई एक्स्ट्रा घर पे गेस्ट वगैरह होते, जैसे कि इतने दिन आशीष घर पर था। अच्छा, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गई हूँ, इतने दिन आशीष था घर पर, अभी आपको आज की वीडियो में दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वो चला गया है। तो मैंने आपको भी बताया भी था कि उसका एमडी के अंदर कॉलेज उसको मिल गया, सिलेक्शन हो गया, तभी उसको ज्वाइनिंग करनी है। तो इसके लिए वो एकदम से मतलब जाने की थी नहीं, लेकिन एकदम से प्लानिंग हो गई जाने की, और मैं आपके साथ में कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। तो कल ही वो निकला है राजस्थान के लिए, तो इसीलिए आज वो दिख नहीं रहा है। तो जब वो यहाँ पर था तो फिर ये सिंगल वाला जो फोल्डिंग वाला मैट्रेस था वो काम आता था, मतलब जिसको भी सोना होता था नीचे वो सो जाता था। तो अभी मैंने उसको वॉश किया कल, और अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। उसको फोल्ड करके आराम से रख सकते हैं, कहीं ट्रैवलिंग वगैरह में जाना है तब भी वो सही रहता है, ले जाने में काफ़ी हल्का फुल्का है, अच्छा है। और पूरे ही घर की डस्टिंग के बाद में लास्ट में बारी आती थी ये लिविंग रूम को क्लीन करने की। ये भी वैसे बच्चों ने साफ़ कर दिया था, खाली सोफ़े के कवर सेट करने थे, तो वो मैंने सेट कर दिए हैं। सारे ही कुशन जो है वो अपनी जगह पे लगा दूंगी। इधर जैन साहब भी तैयार हो गए हैं, तो वो जाएंगे अब शॉप पर। तो कारपेट फोल्ड करके यहाँ पे रखे हुए हैं मैंने चेयर के ऊपर,
और ये कमरा जो देखो डस्टिंग जो है वो मैंने अच्छे से कर दी है, अपनी तरफ से काम जो मैंने कंप्लीट कर दिया है। और नीचे जो है वो कचरा आपको दिख रहा होगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी देर में आएगी आंटी और वो काम करेगी, ठीक है। और जब अच्छे से झाड़ू पोछे हो जाएंगे तो बाद में जितने भी कारपेट मैंने ऊपर रखे हैं ना, उनको फिर मैं यहाँ पर बिछा दूँगी। और हाल फिलहाल में मैं अगेन जाऊँगी किचन के अंदर, क्योंकि ये देखो किचन के हाल, किचन के अंदर थोड़ा सा हो रहा है और मुझे पराठे भी बनाने हैं। तो भरोसा नहीं है, कई बार कोई लेट बुलाता है, कोई जल्दी बुलाता है, तो वो जल्दी भी आ जाती है। तो मैंने सोचा बाहर का काम जो है वो कर लेते हैं, बाकी किचन का काम जो वो चलता रहेगा। तभी बस परी, विहान के और मेरे, हम तीनों के पराठे बना दूँगी और फिर डस्टिंग का काम जो है, सॉरी डस्टिंग क्या, किचन की क्लीनिंग का काम कर लूँगी। बर्तन मैंने एक बार के पहले क्लीन करके रख दिए थे, अभी ज़्यादा कुछ नहीं, अंदर एक आध तपेली पड़ी है। तो चलो, तो मैं आपको वॉच नहीं बता पा रही हूँ बार बार, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया। लेकिन अभी मैंने घड़ी देखी 1 में 10 का टाइम हो गया और आंटी अब कभी भी आ सकती है। तो बाहर की खैर मैंने डस्टिंग कर दी, अब अगर वो आ भी जाएगी तो कोई टेंशन की बात नहीं, वो बाहर झाड़ू पोछे करेगी और इधर मैं फटाफट से बना दूंगी पराठे। तो इधर मेरा सिर्फ एक ही पराठा बना था और इसी बीच में आ गई थी आंटी, और वो तो मतलब मेरे से भी 3 गुना 4 गुना स्पीड से काम करती है। मतलब मैंने सिर्फ 3 ही पराठे बनाए थे और उतनी देर में तो उनके झाड़ू और पोछे दोनों ही काम हो गए थे। तो बहुत जल्दी जल्दी वो लोग काम करते हैं। और खैर मैं उनको मौका ही नहीं देती हूँ, मैं पूरी डस्टिंग इतनी अच्छे से कर लेती हूँ। और जितने भी डोरमेट्स वगैरह जो होते हैं, मैट वगैरह, वो सब ऊपर रख देती हूँ ताकि काम जो है वो अच्छे से कर ले। और अभी इस टाइम पर सिर्फ मुझे पराठे बनाने हैं, किचन की क्लीनिंग करनी है और मेरा नहाना बाकी है। और मुझे लग रही है बहुत ही तेज़ वाली भूख, तो मैंने एक एप्पल जो बच्चों के लिए रखी थी ना, वो एप्पल मैं बस अभी ये पराठे बनाती जा रही हूँ और बीच बीच में खाती भी जा रही हूँ। तो वैसे तो देखो काम करते करते प्लेटफॉर्म के यहाँ पर कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करें, हमारा तो पूरा दिन किचन के अंदर ही निकलता है, तो भूख भी लगती है, सब कुछ होता है। तो बस मैं भी एप्पल जो है वो खाती जा रही हूँ, इधर पराठे जो है वो भी बनते जा रहे हैं। और बस उसके बाद में मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी, जो थोड़े बहुत बर्तन है साफ़ करूँगी, फिर जाऊँगी नहाने के लिए और फिर खाऊँगी अपना खाना, ठीक है। और इसी के साथ में ही करती हूँ इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड। तो ये था मेरा आज का वीडियो। यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आप प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को। 2-4 दिन से मेरे व्यूज़ भी कम हो गए हैं, लाइक भी कम आ रहे हैं और कमेंट भी कम हो गए, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। 20K आपने करा दिए हैं, तो जल्दी जल्दी से मेरे 50K जो है वो भी आप करा दीजिए। और हाँ, आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो सेम आईडी से इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे रील्स मैं शेयर करती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।